हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी भाई। करते हैं बढ़िया होंगे। लास्ट अपन ने क्या पढ़ा था भाई? नाउन पढ़ा था। नाउन में किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दे। नाउन होता क्या है, बस इतना सा बता दीजिए। ठीक है, तो मैं तो बताऊंगा ही। बताइए कमेंट में, क्या होता है नाउन। चलो, हाँ तो आप समझ ही गए कि नाउन होता क्या है। ठीक है, उसके टाइप आपको पढ़ा ही दिए लास्ट वीडियो, सारी चीज़ें तो अब अपन नेक्स्ट टॉपिक लेके, प्रोनाउन। बेसिकली प्रोनाउन होता क्या है, क्या होता है प्रोनाउन? नाउन एक प्रकार से नाउन ही होता है भाई। क्या होता है? नाउन ही होता है। अब अगर ये नाउन है तो नाउन की जगह यूज क्यों नहीं करते? तो उसके लिए अगर नाउन का अपन बार बार अगर यूज करेंगे, वाक्य की क्या हो जाएगी, सुंदरता खराब हो जाएगी। ये अपन क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन। ठीक है, देखो क्या होता है प्रोनाउन की डेफिनेशन। एस ऑफ अ, ठीक है, रिप्लेस ऑफ अ नाउन का अर्थ अभी फिलहाल आपको मैं बता के समझा के। ठीक है, रिप्लेस ऑफ अ नाउन, वाक्य की सुंदरता बिगड़ जाती है, इसलिए अपन किसका यूज करते हैं? प्रोनाउन का यूज। क्लियर है बात? ठीक है भाई, दूसरा पॉइंट देखिए इसका। epithet ऑफ नाउन, प्रोनाउन। ठीक है भाई, फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग पर। ठीक है, अब आई यानी मैं। अब आई यानी अगर मैं हो गया, एक ही जगह मेरा नाम लिख सकता हूँ, यहाँ पे आई की जगह आराम से लिख सकता हूँ। लेकिन अगर आई की जगह मैं मेरा नाम लिखता हूँ तो फिर वो प्रॉपरली नाउन हो जाए। अगर इस जगह अपन नाउन लिखते हैं, या नाम लिखते हैं, सामने वाले का भी नाम लिखना पड़ेगा। की जगह अपन ने क्या यूज किया है यहाँ पर? प्रोनाउन का, प्रोनाउन यूज किया। ठीक है, तो दोनों जगह अपन ने क्या प्रोनाउन यूज कर लिया? ये आई और योर। ठीक है, बात समझ में आई? इस लाइन का मतलब समझ में आया होगा, इन दोनों लाइनों का मतलब समझ में आया होगा आपको इस वाक्य से। समझ में आया नहीं आया? आया ना? देखो, रिप्लेस ऑफ अ नाउन, यहाँ पे अपन ने दोनों नाम को रिप्लेस किया है। इसमें प्रोनाउन में। ठीक है,
आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद ये चीज आपको समझ में आ गई, इसके बाद अब के टाइप होते हैं काफी सारे, 10 टाइप होते हैं। आपको एक एक करके ले चलता हूँ वहां पर, ठीक है? तो अपन यहाँ से चेंज करते हैं, स्लाइड को मूव करते हैं, ठीक है? यहाँ पे फर्स्ट वाला अपन पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है? यहाँ पे पहला डाल लेते हैं अपन, पर्सनल प्रोनाउन। अब क्या होता है भाई, ये क्या होता है? वे प्रोनाउन वे प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन आते हो। अब भाई साहब ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है क्या? ठीक है, तो है क्या ये फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन? आइए बताते हैं आपको फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन क्या है। देखो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सीधी सी बात है, इसका सिंगुलर क्या होगा? आई और मी होगा। प्लूरल क्या होगा? वी और यस होगा। सेकंड पर्सन प्रोनाउन का यूज जब भी होगा अपना, एक एक वाक्य यूज कर करके देखेंगे यहाँ पर रूल के साथ, ठीक है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन में सिंगुलर यू हो जाएगा, प्लूरल भी यू हो जाएगा। थर्ड पर्सन प्रोनाउन में सिंगुलर ही, हिम, सी, हर और इट, ठीक है? और प्लूरल क्या हो जाएगा? दे और देम हो जाएगा। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आती है साहब। आगे चलते हैं। अब इसका ये चीज भी देख लीजिए यहाँ पे एक बार, नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है? आई का आई का नॉमिनेटिव केस रहेगा तो वो ऑब्जेक्टिव में मी हो जाएगा, ही का अस हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, और शी का हर हो जाएगा, और इट का ही रहेगा साहब, ठीक है? यू का यू हो जाएगा, दे का सेम हो जाएगा। क्लियर इतनी बात? ठीक है साहब, इतनी बात क्लियर। अब अब ये बात क्लियर, अब आ जाइए फर्स्ट रूल पे, वाइज पढ़ेंगे अपन। रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है भाई, बताओ? रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि यदि 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 प्रोनाउन के पहले, प्रोनाउन के पहले वर्ब हो तो, यदि प्रोनाउन के पहले वर्ब हो तो वर्ब हो तो है,
ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और यदि यदि प्रोनाउन के बाद यदि प्रोनाउन के बाद वर्ब आती है मैं नेटिव अर्थात ऑब्जेक्टिव करते हैं। समझ में आई ये लाइन क्या कहना चाह रहा है ये? यदि प्रोनाउन के पहले वर्ब हो तो उसमें ऑब्जेक्टिव केस अभी बताया था मैंने आपको का यूज करेंगे अपन यहाँ पे। अगर वर्ब के पहले अगर आता है वर्ब के पहले अगर आता है तो उसमें किसका यूज करेंगे अपन? नॉमिनेटिव केस का। और अगर बाद में आता है तो ऑब्जेक्टिव केस का। ठीक है, क्या समझ में आया? कि प्रोनाउन के पहले वर्ब हो तो उसमें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, और यदि प्रोनाउन के बाद वर्ब आती है तो उसमें। सही है, चलो ये लाइन भी सही है अपनी। ठीक है, इस हिसाब से एक एग्जांपल देता हूं मैं। एग्जांपल से आपको समझ में आएगा अच्छा। ये कौन सा है भाई? एक्टिव पैसिव मान लेते हैं। ठीक है, अब मैं देखो, ये वर्ब है अपनी, वर्ब है ना? अब ये वर्ब है तो साहब ये वर्ब है तो वर्ब के बाद अगर कोई आएगा, वर्ब के बाद अगर कोई आएगा वो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस। ये ऑब्जेक्टिव हो गया। या फिर इस लाइन को उल्टा ले लो, यदि प्रोनाउन के पहले प्रोनाउन के पहले अगर वर्ब आती है तो उसमें ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग हम करेंगे। इसी बात है, समझ में आई ये बात? ठीक है, अब जैसे ये प्रोनाउन है, अब इस प्रोनाउन के बाद वर्ब आ रहा है, कंडीशन में अब किसका यूज करेंगे अपन? नेटिव केस का। समझ गए बात को? अब जैसे इसका पैसिव बनाते हैं अपन, तो हिम का क्या हो जाएगा? अपन इधर लाएंगे तो इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं ना अपन एक्टिव पैसिव में, याद है ना सबको? तो हिम को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा भैया? ही। अब टी फर्स्ट फॉर्म है के साथ, अब यहाँ पे ही है तो के साथ क्या आ जाएगा? इज आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सी फॉर्म आएगी? फॉर्म आएगी, यहाँ पर आएगी थर्ड फॉर्म, शॉर्ट। यहाँ पे आएगी थर्ड फॉर्म। अब ही शॉर्ट बाय, ये हो गया आपका पैसिव। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? इतनी बात अगर समझ में आई हो मेरे लालों, थम्स अप भेज दीजिए।
क्या है कि एग्जाम, तो दोस्तों इतना समझ में आया हो तो जो में क्या कमी रही है कमेंट करके बताइएगा। कमी रही है और करने की। ठीक है, ठीक है दोस्तों।